आपने देखा, विराट हितेन को रिश्वत देकर माधो सोलंकी को दिए सैंपल के हीरे मांगता है, पर हितेन उसे साफ मना कर देता है। वहाँ मौलिक सबका आशीर्वाद लेकर फैक्ट्री के लिए निकलता है। तारुलता की इजाजत से संदीप कादम्बरी से मिलने जाता है। तभी संतोष कमरे में आती है और उन दोनों को गले मिलते देखकर चौंक जाती है। तभी तारुलता वहाँ आती है और कादम्बरी संतो पर इल्जाम लगाती है, जिससे तारुलता को गुस्सा आता है और वो संतो को खींचते हुए नीचे ले जाती हैं। तो क्या पानी अब सर के ऊपर से जा रहा है। अब तुझे लात मार के इस घर से बाहर निकालूंगी मैं। चल निकल। मोटी बहन, क्या हो रहा है ये सब? यही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ नानका, ये क्या हो रहा है? क्यों सहन कर रहे हैं हम लोग इसे? मेघना थी तब ठीक था, दिखावा कर रहे थे, लेकिन अब क्यों? आज तो इसने हद कर दी। कादम्बरी की मां बनने का मतलब तू इसी से पूछ। इसे हर रिश्ते में मैल दिखाई देता है। तू और मेघना भी तो अच्छे दोस्त है। सुभद्रा थी तब से तुम्हारी दोस्ती है, एक पवित्र रिश्ता है तुम दोनों में। बस कादम्बरी का भी ऐसा ही एक दोस्त है। अब दोस्ती में हंसी मजाक चलता रहता है। तू और मेघना भी तो हंसी मजाक करते हो, लेकिन ये बिना बात का बतंगड़ बना रही है। डैड, संदीप आया था, वो मेरा दोस्त, वो मेरे साथ बैठा था और इसने हम दोनों को लेकर ये झूठ है। मैंने तुझसे पूछा क्या? पूछा क्या तुझसे? नहीं ना? अब हमारी बात संभाल। हमारे घर में ने बेटी को बहुत ही प्यार और सम्मान से पाला जाता है। हम अपनी बेटी पर उतना ही विश्वास करते हैं, उतना ही छूट देते हैं जितना बेटे को। मुझे पूरा विश्वास है मेरी टिकरी पर कि इसमें सुभद्रा का लहू है। सुभद्रा ने पाला है इसे। कोई दिवस ये ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे सुभद्रा की परवरिश को ठेस पहुंचे। समझी ना तू? तुझे एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन मैं बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आया तो मौलिक ने हितेन उस चॉकलेट पर टूट पड़े। कादम्बरी एक कोने में खड़ी रहकर देख रही थी। मैंने इससे पूछा, चॉकलेट नहीं खाएगी? तो बोली कि अगर भाइयों के हाथ से छीन लिया तो फुट्टा लगेगा। ये है मेरी कादम्बरी। कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे परिवार वालों को खोटा लगे। ये है इसका चरित्र। मैं कभी इसके चरित्र पर संदेह नहीं कर सकता। समझी ना तू? मैंने याद रख जे, जो मेरी कादम्बरी के चरित्र पर संदेह करेगा उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। बीजी बात, जब तक मेघना यहां थी ना, जो अपने को करने का था अपन ने किया। अबे इस परिवार की बातों में बीच में बोली ना तू, सारू नहीं रह सकता। नानका, इसीलिए मैं कह रही थी नानका, जब से ये लड़की इस घर में आई है सबका जीना हराम कर दिया इसने। नानका, क्यों सहन कर रहे हैं हम इसे? बताओ नानका।
हेलो। हेलो, मैं डुग्गू बोल रहा हूँ। आप कौन? जी मैं मालिक की। आप मिसेस माया वंशी, राइट? मतलब धर्मराज अंकल की पत्नी। जी केम छो जमाई राजा? हूँ एकदम मजामा छू, लेकिन आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। माँ मुझे बता रही थी कि जब बेटी की सगाई हो जाती है तो उनके घर वालों के मन में जहाँ खुशी होती वहीं बेटी के जाने के गम के आंसू भी तभी से बहने लगते। मैं समझ सकता हूँ। खैर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कादम्बरी की पिछली जिंदगी भी मेरे लिए उतनी ही मायने रखती है जितनी की आने वाली, क्योंकि बीता हुआ कल हमेशा हमारे साथ रहता है। आप मेरी बात समझ रही हैं? जी मैं अब तक अपने बीते हुए कल को भुला नहीं पाया। अब भी वो मेरे साथ है। और वैसे भी वो इंसान ही क्या है जो अपने बीते हुए कल को भुला दे? नहीं, जी मैं कादम्बरी की शादी के पहले की जिंदगी को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि उसके बीते हुए कल के साथ उसका आज का रिश्ता खत्म हो जाए। एनीवेज, क्या मैं कादम्बरी से बात कर सकता हूँ? जी ऊपर अपने कमरे में है, मैं उनसे। ओके, मैं उसके मोबाइल पर ट्राई करता हूँ। जी मैं रखती हूँ। एक मिनट। आपसे भी कुछ कहना था। जी कहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारे घर में ने बेटी को बहुत ही प्यार और सम्मान से पाला जाता है। हम अपनी बेटी पर उतना ही विश्वास करते हैं, उतना ही छूट देते हैं जितना बेटे को। एक बात ध्यान थी सांभर मारी छोड़ी, जो मेरी कादम्बरी के चरित्र पर संदेह करेगा उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। कद्दू बेटा, कहाँ जा रही हो? डांस क्लासेस। आपको कहीं जाना है? मैं छोड़ देती हूँ आपको। नहीं बेटा, मुझे कहीं नहीं जाना, पर एक बात करनी है तुझसे। जी कहिए। बेटा, आइंदा अपने घर में तेरा दोस्त आए ना तो उसे बेडरूम में नहीं मिलना। पर डैड ने तो कहा था कि। डैड ने भले ही कहा हो, तेरे डैड का डैड हूं मैं। आज के बाद तेरे दोस्त घर आ जा सकते हैं, पर बेडरूम में नहीं। समझ गई ना बेटा? जी। क्या संतो, जब इस घर में तेरी किसी को कोई जरूरत नहीं तो वहीं चली जा जहां तेरी जरूरत हो। जा बेटा, जल्दी जा। जब दया काका और परशुराम काका इतने सालों से हीरे तराश रहे हैं, जब वो ये काम नहीं कर सकते तो तुम कैसे करोगे? करूंगा, इस धर्मपुर के लिए करूंगा।
ऐसी हालत में माधव काका काम कैसे कर पाएंगे? और ये काम पूरा करना जरूरी भी है। इस पर पूरे गांव का भविष्य निर्भर करता है। नाना जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? बेटा, ये तो बुढ़ापे की देन है, मेरे साथ ही जाएगी। मालिक कैसे हैं तू बता? तो सैंपल की चिंता हो रही होगी ना? संतू, अब तू ही नाना जी को समझा। ऐसी हालत में भी खुद के बारे में नहीं, उन हीरो के बारे में सोच रहे हैं। काका, क्या गांव में नाना जी के अलावा और कोई नहीं जो ये काम कर सकता हो? खेमी बेटा, छोटे हीरो का ऑर्डर होता तो हम लोग पूरा कर लेते, लेकिन बड़े हीरे आज तक हमेशा माधव काका ही तराशते आए। जब काम बड़ा हो तो मालिक को इन्हीं पर ही भरोसा होता है। और फिर ये हीरा केवल हीरा ही नहीं है, इसी सैंपल पर ही हमारे आगे का काम निर्भर है। इसे तराशने का आत्मविश्वास किसी में नहीं। कोई नहीं जो ये नाना जी की जिम्मेदारी ले सके। कोई नहीं जिसमें हीरे तराशने का साहस हो। ये जिम्मेदारी मैं लूंगा। ये हीरा मैं तराशूंगा। हितेन भाई, अभी कुछ ही दिन हुए ना आपको ये काम सीखते हुए। आप कर पाएंगे? इतना आसान भी नहीं है। अगर आदमी चाहे तो इतना मुश्किल नहीं है। हितेन भाई कर लेंगे। क्यों माधव काका, आप क्या कहते हैं? हितेन तो कर सकता है, जल्दी जल्दी सीख भी रहा है ये। तो फिर नाना जी, आप अपनी देखरेख में उनसे हीरा तैयार करवाएंगे ना? पर हितेन बेटा, ये काम मुश्किल है। जिस काम में मुझे 3 घंटे लगते हैं तो वो तुम 6 घंटे में करोगे। मैं तब भी करूंगा, लेकिन इस हीरे पर पूरे गांव का भविष्य निर्भर है। इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। जब दया काका और परशुराम काका इतने सालों से हीरे तराश रहे हैं, जब वो ये काम नहीं कर सकते तो तुम कैसे करोगे? करूंगा, इस धर्मपुर के लिए करूंगा। अपनी माँ का साथ इतने दिन नहीं पाया मैं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कहती थी कि धर्मपुर केवल एक जगह ही नहीं, ये मातृभूमि में। कहती थी कि 2 माँ होती, एक जो जन्म देती है और एक वो मिट्टी जहां इंसान पलता है। एक माँ की जान जाने से नहीं बचा सकता, पर दूसरी माँ का मान नहीं जाने दूंगा। ये हीरा मैं ही तराशूंगा। देख क्या रहा है बे? ये मालिक अब भी पूछा हमारा, लादी गंदी हो गई। तो तेरा काम है गंदगी साफ करना। मैं जितनी बार गंदा करूंगा ना, तुझे उतनी बार साफ करना पड़ेगा। तू होता कौन है मुझे टोकने वाला? तेरे को मालूम नहीं है मैं कौन हूं? इसको बिना वर्दी के अंदर किसने आने दिया?
कौन था फाटक पे? मालिक मैं वो तू जानता है ना, भैया वंशी डायमंड वर्क्स में सब कारीगर के लिए नियम एक समान और सबको उनका पालन करना है। जी क्यों? चलो बेजा। बाबा मारू मोड़ू सूझो है। जा जाके वर्दी पहन के आ। और सुन, तेरा पहला दिन है ना आज। जो मशीन पर तू काम करेगा ना, वो हम सब के लिए भगवान है, पूजा करते हैं उसकी। इसलिए बरोबर से आसपास सफाई कर, झाड़ू पोछा मार। जी क्यों ने? बोलियो चूल्हा क्यों आज ने? या वंशी डायमंड वर्क्स। भैया वंशी डायमंड वर्क्स। यहाँ कोई पप्पा नहीं ने कोई डिकरा नहीं। यहाँ केवल मालिक और कारीगर। गयो जा रिपेयरिंग ने आओ। ये खाने के डब्बे आप गाड़ी में बुलाए थे। वो तरुफई ने खाना भेजा था। वो लेके जा बाहर, मैंने भिखारी को खिला। चल जा। पिनाकिन। हाँ मोटा भाई। छोकरे को समझा देना, इस कारखाने में सब कारीगर एक समान खाना खाते हैं। मैंने कोई भी इसको छोटा मालिक बोल के नहीं बुलाएगा, मौलिक भाई बोलेगा। समझा देना इसको। एक बात समझ छोकरी, अगर तुम मेरा उत्साह तोड़ने या हिम्मत कम करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हें तो यही लगता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता। पर ये काम करके मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ। पर अगर तुम ये सोचते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो जान लो कि ये मैं भी जानता हूँ कि मैं ये काम करूँ। बार बार चाय गरम करने में चूल्हा जलता है तो लकड़ी के पैसे जाते हैं। ना मुझे चाय चाहिए, ना ही लकड़ी खर्च करने की जरूरत। शांति चाहिए मुझे, जिसके लिए तुम्हें पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं।
काम जल्दी पूरा हो गया नहीं? पहले बोलते तो पिनाकिन को मैं भेज देता माल लेने। चल वांदो नहीं, यहाँ भी लाओ माल लो। मालिक वो हीरा टूट गया हमारा।